गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन में व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं और व्यावसायिक जोखिम के प्रकार समझाने जा रही हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क यानी जोखिम। व्यावसायिक जोखिम मतलब लाभों में कमी, हानि या नुकसान की वो संभावना जिसकी ऐसी अनिश्चितता या अप्रत्याशित अथवा अनसोची घटनाओं के फलस्वरूप जो कि व्यवसायी के नियंत्रण के बाहर हो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ही रंगीन टीवी मार्केट में आया तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है वो उसकी मांग बाज़ार में कम हो गई। उसी प्रकार से नए टेक्नोलॉजी का युग है, आविष्कार का युग है, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। तो जैसे जैसे नए मॉडल्स के मशीन बाज़ार में आते हैं तो पुराने मॉडल की जो मशीनें हैं वो बाज़ार से कम होती चली जाती, उनकी मांग घट जाती है। तो उसे हम कहेंगे व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम के बहुत से प्रकार हैं, जिसमें पहला है शुद्ध जोखिम एवं सट्टात्मक जोखिम। शुद्ध जोखिम मतलब वह जोखिम जिसमें हानि की संभावना रहती है, लाभ की नहीं। जैसे आग लग जाना, चोरी चले जाना, हड़ताल, तालाबंदी या मार्ग में सामान आते रहता है और किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो ये कहलाता है शुद्ध जोखिम। शुद्ध जोखिम में व्यक्ति की अर्जन जो शक्ति है, बीमारी, बेरोजगारी, इसके कारण जो है क्षतिपूर्ति संबंधी जोखिम होता है। इस प्रकार की जो जोखिम होती है उसका हम बीमा करा भी सकते हैं। अगला है बीमा योग्य और गैर बीमा योग्य जोखिम। बीमा योग्य मतलब ऐसा जोखिम जो बीमे के माध्यम से हस्तांतरित कर सकते हैं, अर्थात जिनका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे चोरी होना, दुर्घटना होना, तालाबंदी, आगजनी, ये सब का भविष्य में हो सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इनका हम जो बीमा है वो करा सकते हैं। गैर बीमा योग्य जिसका कि हम अनुमान नहीं लगा सकते, अचानक मांग और पूर्ति में परिवर्तन होना, फैशन में परिवर्तन होना, तो इस प्रकार की जो जोखिम होती है वो गैर बीमा योग्य जोखिम है। नेक्स्ट है आंतरिक जोखिम और बाह्य जोखिम। आंतरिक जोखिम वह है जो व्यावसायिक उपक्रम के भीतर होने वाली घटनाओं के कारण उत्पन्न होती, जैसे आगजनी, मशीन में रुकावट, कर्मचारी की लापरवाही, बेईमानी, तालाबंदी, हड़ताल। बाह्य जोखिम में वे जोखिम शामिल हैं जो कि व्यावसायिक उपक्रम के बाहर होती, जैसे बाजार की दशा, टेक्नोलॉजी, राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक विपदा, सामाजिक गड़बड़ियाँ इत्यादि। अगला है सामान्य जोखिम और विशेष जोखिम। ये इस प्रकार के जोखिम होते हैं जिसका कि पूरा प्रभाव जनसंख्या के एक बड़े भाग पर पड़ता है, जैसे बाढ़, जनसंख्या, भूकंप, युद्ध, अकाल, मुद्रा प्रसार, बेरोजगारी आदि। विशेष जोखिम भी कुछ होते हैं जो कि विशेष समूह या विशेष गलती के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे बैंक डकैती, कारखाने में लगा आग इत्यादि। फिर होता है स्थिर तथा गत्यात्मक जोखिम। स्थिर जोखिम अर्थात अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को छोड़कर अन्य प्रकार से जो होते हैं, इसका पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। संपत्ति का नुकसान या स्वामित्व में परिवर्तन ऐसी जोखिम में शामिल है। कर्मचारी की बेईमानी, मानवीय कारण तथा प्राकृतिक विपदा, ये जो है ऐसी जोखिम को जन्म देती है। सत्यात्मक जोखिम जो होती है, डायनेमिक रिस्क जिसको बोलते हैं, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कीमतों में उच्चावचन, आय तथा उत्पादन में परिवर्तन, जिसका कि हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपको जोखिम का आशय और जोखिम के प्रकार के बारे में बताया। थैंक यू।